स्वागत है दोस्तों इंसेफ की एक और वीडियो में। और आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं इस चन्नर आइसक्रीम मशीन के ऊपर। तो हमारे कस्टमर थे, उनके लिए कुछ आइसक्रीम चन्नर मशीन तैयार हो रही थी, जैसे कि 5 लीटर, 15 लीटर और 20 लीटर की। तो सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए जिससे आपको भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिले। तो ये मशीन क्या होती है, यानी चन्नर आइसक्रीम मशीन वही मशीन है जो आपके 5 लीटर लिक्विड वेस्ट को 10 लीटर आइसक्रीम बनाकर तैयार करती है। तो आखिर ये चन्नर मशीन क्या होती है, ये कैसे काम करती है, इसके जो कंट्रोल पैनल है वो कैसे काम करते हैं, क्या बटन क्या काम करता है और इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कितना होता है, ये सब कुछ हम लोग इस एक वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। चन्नर आइसक्रीम मशीन एक कमर्शियल आइसक्रीम मशीन होती है। इस मशीन के अंदर हम लोग लिक्विड डालते हैं और उससे हमारी आइसक्रीम आती है बिल्कुल सॉफ्ट, फ्लफी और क्रीमी टाइप की, ना कि किसी बर्फ की तरह। तो इस मशीन को अगर यूज कैसे करते हैं, ये काम कैसे करती है, ये जानते हैं। तो इस मशीन से आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को तैयार करना पड़ता है इसका आइसक्रीम लिक्विड बेस। तो लिक्विड बेस तैयार करने के लिए मिल्क के अंदर हम लोग शुगर और फ्लेवर डालते हैं। अब शुगर और फ्लेवर की जगह पे आप यूज कर सकते हो प्रीमिक्स का भी। तो प्रीमिक्स की जगह पे हमारा एक पाउडर होता है जिसके अंदर शुगर और फ्लेवर पहले से मौजूद होती है। हमें इस पाउडर को सिर्फ मिल्क के अंदर ऐड करना होता है और हमारा मिक्स तैयार हो जाता है। जब हमारा मिक्स तैयार हो जाता है तब हम लोग उस मशीन के इस वाले हिस्से में उस लिक्विड को डालते हैं और इस वाले हिस्से में हमारा होता है फ्रीजिंग सिलेंडर। तो फ्रीजिंग सिलेंडर हमारे उस बेस को ही, उस लिक्विड बेस को जमाना स्टार्ट कर देता है और इस मशीन के इस वाले हिस्से के अंदर होता है बीटर, जो उस लिक्विड बेस को रोटेट करना शुरू कर देता है, घुमाना शुरू कर देता है। तो ये मशीन हमारे लिक्विड बेस को चर्न करने के साथ साथ जमाना स्टार्ट करती है। इसी से हमारी आइसक्रीम सॉफ्ट और फ्लफी होती है और 10-15 मिनट के अंदर हमारी आइसक्रीम का एक बैच बनकर तैयार हो जाता है। तो बात करते हैं इस मशीन का यूज करके हम लोग कौन कौन सी आइसक्रीम बनाते हैं। तो टर्किश आइसक्रीम जो होती है वो भी इसी मशीन से बनती है। हमारे फैमिली पैक आते हैं या फिर आइसक्रीम कप आते हैं 10 वाले, 20 वाले, वो भी हम लोग इस आइसक्रीम मशीन से ही बनाते हैं। हमारा चोको पर आइसक्रीम होती है, उसके अंदर जो क्रीम होती है, जो व्हाइट कलर की आइसक्रीम होती है, वो भी इसी मशीन से बनती है। तो इस मशीन को यूज करके हम लोग हमारी जो लिक्विड आइसक्रीम होती है उसको बना लेते हैं। उसके बाद उसको हम लोग डालते हैं थोड़ी देर के लिए फ्रीजर के अंदर और फ्रीजर के अंदर जमने के बाद वो हमारी आइसक्रीम पूरी बिकने के लिए या फिर सेलिंग के लिए तैयार हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि इस मशीन का जो कंट्रोल पैनल है, जो बटन है, उसका क्या यूज होता है और इस मशीन को कैसे चलाते हैं। तो इस मशीन को ऑन करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक बटन मिल जाता है। इस बटन से हमारी जो मशीन है ये पूरी ऑन या ऑफ होती है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक लाइट देखने को मिल जाती है। जब हमारी मशीन ऑन होती है तो ये लाइट हमें इंडिकेट करती है कि हमारी मशीन अब ऑन हो चुकी है। उसके बाद एक डिस्प्ले देखने को मिलता है आपको। इस डिस्प्ले में आपका वोल्टेज और एम्पियर दिखाता है कि मशीन का कितना वोल्टेज है और क्या एम्पियर चल रहा है। इसके बाद आपका जाता है कंट्रोल पैनल। इसमें क्या होता है, आपको जो टेम्परेचर है उसको आप अच्छे से सेट कर सकते हो। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा और इस बटन का यूज भी आगे बताऊंगा। उससे पहले बताता हूँ मैं आपको कि हमारी जो मशीन है उसकी मोटर कैसे चलती है और कंप्रेसर कैसे चलता है। तो आपको बीटर के नीचे ही 2 बटन मिल जाते हैं देखने को। ये आप 2 बटन देख सकते हैं। इसमें से एक बटन मोटर का होता है, यानी ये बटन मोटर का है और ये कंप्रेसर का है। जब इस बटन को ऑन या ऑफ करते हो तो हमारी जो मोटर और कंप्रेसर है वो ऑन हो जाती है। तो जब आपको मशीन सिर्फ क्लीन करनी हो तो आप कंप्रेसर का बटन को ऑफ रखते हो और सिर्फ मोटर के बटन को ऑन रखते हो। इससे क्या होता है, हमारी जो मोटर है वो हमारे बीटर को घुमाती है और अंदर जो पानी होता है वो रोटेट होता है और अच्छे से हमारी मशीन क्लीन हो सकती है। अगर आप क्लीनिंग के टाइम पे भी हमारे कंप्रेसर को ऑन कर दोगे तो हमारा जो पानी है वो जमना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए कंप्रेसर के बटन को हमेशा ऑफ रखें क्लीनिंग टाइम पे। जब हम लोग आइसक्रीम लिक्विड को डाल देते हैं इसके अंदर, तब हम लोग अपनी मोटर और कंप्रेसर दोनों को ऑन करते हैं। और आप देख सकते हैं कि दोनों बटन के ऊपर एक एक लाइट भी दे रखी है, जो ये इंडिकेट करती है कि आपकी मोटर या फिर कंप्रेसर अब ऑन हो चुकी है। अब बात करते हैं इस मशीन का टेम्परेचर कैसे सेट करते हैं। तो अब इसमें हम लोग टेम्परेचर कैसे सेट करेंगे वो जानते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो 2 बटन दिखाई दे रहे हैं, सेट का और एंटर का। तो हम लोग सेट के बटन को थोड़ी देर के लिए प्रेस करेंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर दिखाना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग अपने टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। तो ये अप वाला जो बटन है इसको जब अप करते हो तो हमारा टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है, ये आप देख सकते हैं। और जब डाउन वाला बटन प्रेस करते हो तो हमारा जो टेम्परेचर वो गिरना स्टार्ट हो जाता है, ये देख सकते हैं। तो जब हम लोग आइसक्रीम थोड़ी सी सॉफ्ट खानी हो तो हम लोग अपने टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं और जब थोड़ी हार्ड खानी हो तो टेम्परेचर गिरा सकते हैं ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं -11 कर लेता हूँ अभी, हमने 11 कर लिया है। उसके बाद हम लोग कर देंगे एंटर का बटन प्रेस। तो हमारा जो टेम्परेचर है वो 11 पे सेट हो चुका है। ये आप देख सकते हैं 31.3 आ रहा है कुछ, ये इसका करंट टेम्परेचर है। ये धीरे धीरे गिरना स्टार्ट होगा और जो हमारी जो आइसक्रीम है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद इसके अलावा देखने को मिलता है ये ग्रीन बटन। अब ग्रीन बटन का काम क्या होता है, आपकी जो आइसक्रीम होती है वो फ्लफी बनती है, सॉफ्ट बनती है और क्वांटिटी में डबल बनती है। तो क्वांटिटी में डबल कैसे बनती है, क्योंकि उसके अंदर एयर पंप होती है। एयर पंप करने के लिए हम लोग इस ग्रीन बटन का यूज करते हैं। तो ये ग्रीन बटन हमारा एयर पंप का बटन होता है। अब बात करते हैं इस मशीन के इंटरनल पार्ट की, थोड़े से वो भी जान लेते हैं कि कौन सा पार्ट कैसे काम करता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हमारी मशीन का पीछे का हिस्सा है जो पूरा खुला हुआ है, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि इस मशीन के अंदर कौन कौन से पार्ट यूज हो रहे हैं और किस क्वालिटी के यूज हो रहे हैं। तो ये मशीन अभी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही है, मैन्युफैक्चर हो ही रही है, तब तक मैं आपको दिखाता हूँ इसके पार्ट कौन कौन से काम करते हैं। तो ये वाला हिस्सा जो होता है ये आप देख सकते हैं, ये है इसका फ्रीजिंग सिलेंडर। इसी के अंदर हमारा बीटर होता है और इसी के अंदर हमारी जो आइसक्रीम है वो जमना स्टार्ट होती है, चर्न होना स्टार्ट होती है, घूमना स्टार्ट होती है। इसके ठीक नीचे आप देख सकते हैं मोटर लगी हुई है। ये मोटर आपको 2 HP की मिल जाती है
और इसी मोटर का काम होता है आपके बीटर को रोटेट करना। आप देख सकते हैं एक बेल्ट से और एक व्हीलर से ये अटैच है, जिससे हमारा जो बीटर है वो घूमना स्टार्ट होता है। हम लोग मशीन के थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो वहाँ पर लोग देख लेते हैं हमारे कौन कौन से पार्ट यूज हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा बीचों बीच में इसका कंप्रेसर। ये कंप्रेसर 1.5 टन का होता है और ये एमर्सन कंपनी का काफी पॉपुलर ब्रांड का एक कंप्रेसर है। तो आप देख सकते हैं कंप्रेसर साथ ही हमारा लगा हुआ है ये एयर पंप। तो ये एयर पंप आपको 1.5 HP का मिल जाता है और इसी का काम होता है आपकी आइसक्रीम को सॉफ्ट बनाना, फ्लफी बनाना, क्वांटिटी में डबल करना। इसी का एक एयर पंप की हेल्प से आपकी आइसक्रीम जो है वो क्वांटिटी में डबल बनती है। हम लोग बात करते हैं नीचे वाले हिस्से की। तो नीचे वाले हिस्से में आप देख सकते हैं लास्ट में एक कंडेंसर लगा हुआ है और उस पर फैन लगा हुआ है। तो कंडेंसर क्या काम करता है कि आपका जो कंप्रेसर है उसकी एयर को ठंडा रखता है और फैन भी आपके कंडेंसर को ठंडा करने का काम करता है। तो ये पार्ट होते हैं इस मशीन के। आप देख सकते हैं काफी अच्छी क्वालिटी के और काफी अच्छे ब्रांड के यूज होते हैं। तो दोस्तों इसके इंटरनल पार्ट के बारे में हम लोग जान लिया, उसको देख भी लिया कि काफी हैवी क्वालिटी के और काफी अच्छे ब्रांड के यूज होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इसके बीटर की। तो एक बार मैं आपको इस मशीन को खोल दिखाता हूँ, इसका जो बीटर है वो कैसी क्वालिटी का है। तो जब अपनी मशीन को क्लीन करोगे तो इस तरह से अपनी मशीन का जो बीटर है उसको निकाल सकते हो बड़े ही आराम से। तो आप देख सकते हैं ये इस मशीन का बीटर है जो काफी हैवी क्वालिटी का और स्टेनलेस स्टील फूड ग्रेड 304 का होता है। तो इसको हम लोग 304 का क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये जो है आइसक्रीम से पूरा कांटेक्ट में होता है और किसी फूड इंडस्ट्री में जो भी मशीन फूड से कांटेक्ट करती है वो 304 फूड ग्रेड से बनाई जाती है। ये भी काफी अच्छे स्टील का बनाया जाता है, 304 फुट ग्रेड का होता है, ताकि आपको हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाए और आइसक्रीम खराब ना हो या फिर उसमें किसी तरह के बैक्टीरिया ना हो। और उसके बाद देख सकते हैं कि जो हमारा ये वाला हिस्सा होता है ये फ्रीजिंग सिलेंडर का होता है। ये भी हमारा स्टेनलेस स्टील का होता है, 304 का होता है। आप देख सकते हैं बीच में एक रोड सी है जो इस बीटर को घुमाने का काम करती है, वो सीधा मोटर से कनेक्ट है। तो अब बात करते हैं कि जब आप इस मशीन से आइसक्रीम बनाओगे तो उसकी कैलकुलेशन क्या होगी, 1 लीटर आइसक्रीम आपकी कितने रुपए में पड़ेगी। तो हमारा जो मिल्क आता है वो 70 रुपए का 1 लीटर, तो 4 लीटर आ गया आपका 280 रुपए का। आपका जो प्रीमिक्स आएगा वो आएगा 250 रुपए का, तो टोटल आपका हो जाता है 530 रुपए। तो 530 रुपए में आपका जो लिक्विड बेस बनता है वो बनता है 5 लीटर, जिससे आपकी आइसक्रीम बनेगी 10 लीटर। तो 10 लीटर को हम लोग 530 से डिवाइड कर देंगे तो आपको 1 लीटर की कॉस्ट आ जाएगी। अब 1 लीटर आइसक्रीम कॉस्ट आपकी आएगी 53 रुपीज। अब इस 1 लीटर की आइसक्रीम या फिर आप कितने कप बना रहे हो या फिर आप ब्रिक आइसक्रीम बनाओगे तो वो कितनी लीटर की बनाओगे, कितने किलो की बनाओगे, वो आपके ऊपर है। आप उसके हिसाब से अपने कॉस्ट खुद निकाल सकते हो। बाकी अगर आपको इसके प्रॉफिट के बारे में डिटेल से जानना है तो हम लोग एक वीडियो और बना देंगे, आप कमेंट बॉक्स में बता देना। और एक वीडियो में पहले से बना रखी है, आप उसे हमारे चैनल पे जाके भी देख सकते हो। तो अब बात करते हैं इस मशीन को जब आप चलाते हो 1 घंटे तक तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन क्या होगी। तो इस मशीन में आपकी मोटर, एयर पंप और जो कंप्रेसर है और छोटे मोटे कंपोनेंट और मिलाकर सारे इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो 3 किलोवाट 1 घंटे में ये मशीन बिजली खाती है। इस मशीन में आपको जो मोटर मिलती है वो भी आपको कॉपर वाइंडिंग की मिलती है। कई मशीन में एल्यूमिनियम की वाइंडिंग भी होती है जो ज्यादा समय तक नहीं चलती है, जिससे आपकी मशीन जल्दी खराब हो जाती है। लेकिन इस मशीन में आपको कॉपर की वाइंडिंग मिलेगी, जिससे ये मशीन काफी लॉन्ग टाइम तक रनिंग करेगी। इसके साथ साथ आपको ये पूरी मशीन स्टेनलेस स्टील के साथ मिलती है। फ्रीजिंग सिलेंडर में आप खुद चूज कर सकते हो 5 लीटर, 10 लीटर या 20 लीटर आपको कौन सा बनवाना है। किसी तरह के कस्टमाइज के लिए आप हमारे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको अगर बेकरी से जुड़ी हुई और भी वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हो। तो इनसे अब आपके लिए बेकरी से जुड़े हुए इक्विपमेंट जैसे कि रोटी रेक ओवन या फिर डैक ओवन या स्पायर मिक्सर, प्लानेट मिक्सर, इस तरह के और भी इक्विपमेंट बनाता है। आइसक्रीम से जुड़ी मशीन के लिए जैसे सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन, चन्नर मशीन, नाइट्रोजन मशीन, ऐसी मशीन बनाता है। तो आपको किसी भी तरह के इक्विपमेंट की जरूरत हो या फिर आप कांटेक्ट हमसे करना चाहते हो तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है आप उस पर कॉल या मैसेज करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको किसी तरह की मशीन की जानकारी लेनी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की और वीडियोस आती रहती हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना।